दोस्तों, अविलेश बार्बीज राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आपने कल देखा था, पिंकी की दोस्त उन्हें अपने घर लेकर जा रही थी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे चलो जल्दी चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी, फिर तुम लोगों को वापस भी तो आना है ना। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, जल्दी से आओ। अरे हाँ जल्दी से चलो, नहीं तो हमारी मम्मा को पता चल जाएगा, फिर वो जाने नहीं देगी तुम्हारे घर में। हाँ हाँ चलो जल्दी चलते हैं। यहाँ पर लड़की सोनम और पिंकी को लेकर चली जाती है। आओ ना अंदर आओ, यहाँ खड़ी क्यों हो? पिंकी दीदी, अरे मुझे तो डर लग रहा है, इसका घर तो देखो कैसा बना हुआ है, बिल्कुल डरावना सा। कितना डर लग रहा है इस घर को देख के। और ये डॉल तो देखो कितनी बड़ी है और कितनी डरावनी दिख रही है। ये घर देखो कितनी पुरानी हवेली लग रहा है, वहाँ कुछ जल रहा है, देखो ना। पिंकी दीदी मुझे डर लग रहा है, क्या करें? अरे सोनम डरो मत, देखो उसका घर ही ऐसा है। हाँ हाँ सही बात है, पिंकी ने सही कहा, तुम बिल्कुल भी मत डरो। देखो ये मेरा घर है, वो क्या है कि हमारा बहुत पुराना घर बना हुआ है ना, इसलिए तुम्हें ये ऐसा दिख रहा है। देखो तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आओ जल्दी से आओ, मेरे घर के अंदर आ जाओ। चलो जल्दी से आ जाओ। सोनम देखो मैं हूँ ना, डरो मत। चलो वो हमें बुला रही है, चलो चलते हैं। यहाँ पिंकी और सोनम भी अंदर चले जाते हैं। तुम लोग दोनों यही रहना, मैं अपने खिलौने लेकर आती हूँ। ठीक है हम लोग खड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को खिलौने लाकर दिखाती हूँ। अरे वाह, ये दोनों ही मेरे जाल में फंस चुकी है। चलो जल्दी से अंदर चलती हूँ, अपना काम शुरू करती हूँ, इससे पहले कि इनके घर वाले आ जाए। चलो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। यहाँ पर वो लड़की घर के अंदर चली जाती है। अरे ये पिंकी भी ना देखो सुबह सुबह निकल आई है, खाना भी खाकर नहीं आई है, यहीं पर ही होगी। राधा सीता तुम यहाँ पर बैठी हो, बच्चे कहाँ है? सोनम और पिंकी कहाँ, खेल रही है क्या? हाँ दीदी पिंकी यहीं पर है, वो तीनों ऊपर खेल रही है, छत के ऊपर है। अरे तुमने कहा तीनों खेल रही है, तीसरा कौन है? हमारी सोनम और पिंकी खेल रही होंगी ना। हाँ दीदी एक लड़की और आई है, हमें लगा आपके कोई रिश्तेदार होगी, तभी पिंकी के साथ आई है। लेकिन जब मैंने लड़की से पूछा तो उसने बताया कि उसका घर यहाँ खेतों में है, यहाँ गाँव के पास ही खेतों में बना हुआ है। लेकिन राधा दीदी बता रही थी खेतों में तो कोई घर नहीं है। राधा सही कह रही है, खेतों में तो कोई घर नहीं बना हुआ, इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही हम खेत गए थे ना घूमने, तुमने देखा वहाँ कोई घर नहीं है, जो भी घर है गाँव में ही बने हुए हैं। ये लड़की आई कहाँ से होगी, इसके बारे में हमें पता करना चाहिए। चंदा दीदी आप सही कह रही है, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। ये अनजान लड़की हमारे गाँव में कहाँ से आई है, कहीं खो ना गई हो, इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। हाँ राधा तुम सही कह रही हो, हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। आखिर है कहाँ वो? छत पे खेल रही है। ठीक है मैं देखती हूँ छत पर जाकर, आखिर वो लड़की है कौन। यहाँ पर चंदा छत पर जाने लगती है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सोनम पिंकी ना वो लड़की, कोई भी लड़की नहीं है। चलो नीचे चलती। अरे राधा सीता सुनो, वहाँ पर कोई नहीं है। क्या? लेकिन वो तो छत पर ही खेल रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सीता मैं सही कह रही हूँ, वो तीनों छत पर नहीं है। ये राधा तुमने तो नहीं देखा कहीं खेलने के लिए बाहर निकल गई हो तीनों की तीनों? नहीं नहीं दीदी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं तो रसोई में काम कर रही थी। अरे हमें देखना चाहिए, आखिर वो लड़की दोनों बच्चियों को लेकर कहाँ चली गई है। अरे वो बोल रही थी ना उसका घर खेतों में है, चलो हम एक बार देख लेते हैं खेत में जाकर, कहीं वो उन्हें लेकर चली गई हो वहाँ अपने घर। लेकिन राधा तुम्हें भी तो पता है ना कि खेतों में कोई घर नहीं है। हाँ दीदी ये तो मुझे पता है, खेतों में कोई घर नहीं बना है, लेकिन वो लड़की कहीं हमारी बच्चियों को लेकर चली जा गई हो। अरे वो लड़की कहाँ से आई होगी, कौन होगी? अरे ये लड़की कोई चुड़ैल तो नहीं थी जो भेष बदल कर हमारी बच्चियों को उठाकर ले गई हो? अरे दीदी ऐसा मत बोलिए, वो लड़की तो बड़ी मासूम सी थी, वो चुड़ैल कैसे हो सकती है? तो चलो फिर जल्दी से हम उन्हें ढूंढते हैं। हाँ दीदी आप सही कह रही है, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ चंदा दीदी राधा दीदी चलो जल्दी चलते हैं, खेत की तरफ ही चलते हैं, वहीं कहीं होंगी। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। पिंकी दीदी ये लड़की तो अभी बाहर आई नहीं है, कब से खिलौने लेने अंदर गई है, हम लोग जाकर देखें क्या? हाँ तुम सही कह रहे हो, इतना समय हो गया है अभी बाहर नहीं आई है, चलो हम अंदर देखते हैं आखिर वो क्या कर रही है। चलो चलते हैं। यहाँ पर सोनम और पिंकी उस कमरे की तरफ जाने लगती है। हम लोग धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। देखो ना अंदर कोई आग जल रही है, मैंने देखा है। हाँ दीदी मुझे भी दिखाई दे रहा है, चलो अंदर चलते हैं धीरे से। यहाँ पर सोनम और पिंकी अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर पिंकी धीरे से दरवाजा खोल देती है। पिंकी दीदी ये कौन है? हाँ सोनम ये कौन है? ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। अरे तुमने मेरा मन तो खराब कर दिया, मैंने बोला था ना बाहर रहो, तुमको अंदर आने के लिए किसने कहा था? मैंने बोला था ना कि मैं खिलौने लेकर आ रही हूँ। अरे पिंकी दीदी देखो ना किसी का सर कटा पड़ा हुआ है। अरे सोनम सच में ये लड़की नहीं है, कोई भूतनी है जो हमें अपने जाल में फंसा कर ले आई है। अब हम क्या करेंगे? हमारी मम्मा को कैसे पता चलेगा हम लोग यहाँ पर हैं? बोला था कि नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है।
हाँ सोनम, तुम्हारी बात सही है, तुमने सही बोला था। ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें भी यहाँ पर ले आई हूँ। अब हम क्या करेंगे? ये तुमने सही पहचाना, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ जो छोटे छोटे बच्चों का खून पीकर कुछ छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ। अब तुम लोगों की बारी है। वैसे भी तुम देखने में बड़ी ही सुंदर हो दोनों की दोनों। तुम दोनों का खून पीकर मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी। मैं उसी की तैयारी कर रही थी। अरे तुम तो हमारे दोस्त थे ना, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी मम्मा आएंगी, हमें बचा के ले जाएंगी। अरे तुम लोग भी कितने बेवकूफ हो। मैंने तो वहाँ ये बताया था ना कि मेरा घर खेत में बना है, लेकिन खेतों में तो कोई घर नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी झोपड़ी में ले आई हूँ, जो कि उन्हें पता ही नहीं है। चलो दोनों को अंदर लेकर चलती हूँ, ऐसे नहीं मानेंगी। वैसे भी समय पूरा होता जा रहा है, मुझे मंत्र का जाप करना है, फिर इनकी बलि दे दूंगी। चलो तुम दोनों अंदर मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, हमें छोड़ दो प्लीज। अरे हमने सब कहीं ढूंढ लिया है, ये बच्चियाँ तो कहीं नहीं मिल रही है। अरे पता नहीं वो लड़की हमारी बच्चियों को लेकर कहाँ चली गई है। मैंने बोला था वो लड़की कोई चुड़ैल हो सकती है। एक मिनट, अरे ये मेरे पीछे तो देखो, ये क्या घर बना हुआ है। अरे ये तो बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। और ये, अरे घर से तो बड़ी यहाँ पर डॉल पड़ी हुई है जो कितनी डरावनी लग रही है। और राधा देखो जरा, उस झोपड़ी में देखो आग जल रही है। यहाँ पर कोई रहता होगा क्या? अगर कोई रहता होगा तो चलो हम उससे पूछ लेते हैं कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं क्या। दीदी सही कह रही है, ये घर तो डरावना सा लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, अगर किसी ने देखा होगा तो वो हमें बता देगा। हाँ राधा सही बात है, चलो आ जाओ पूछते हैं। राधा सीता तुम लोग यहीं खड़ी रहो, ठीक है ना? मैं आवाज लगाकर देखती हूँ इस झोपड़ी में कौन है। कोई है इस घर में? अरे कोई आवाज तो दे हमें, कोई इस घर में रहता है? हमें जाने दो, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो। अरे ये क्या? ये तो सोनम और पिंकी की आवाज है। राधा तुमने आवाज सुनी? हाँ हाँ दीदी मैं सुन रही हूँ। ये तो मुझे लगता है पिंकी और सोनम की आवाज है। हाँ तुमने सही कहा, वो बचाओ बचाओ कर रही है। अरे हमारी बच्ची मुसीबत में है। अरे राधा मैंने सही कहा था, वो कोई लड़की नहीं थी, कोई चुड़ैल थी, हमारी बच्ची को उठा कर ले आई है। एक मिनट रुको, मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाती हूँ और देखती हूँ। तुम लोग भी आ जाओ जल्दी से। अरे हाँ हाँ जल्दी से चलो, कहीं वो कुछ नुकसान न कर दे। इसी दरवाजे से गई होंगी। चलो मैं अंदर जाकर देखती हूँ जल्दी से। अरे सोनम पिंकी बेटा जल्दी से बाहर आ जाओ, बेटा जल्दी से उठ के बाहर आ जाओ। मम्मा हमें बचा लीजिए, ये देखिए ना चुड़ैल हमें मार देगी। मम्मा हमारा खून पी जाएगी। मम्मा जल्दी से हमें यहाँ से निकाल लीजिए ना। तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँची? मेरा ठिकाना तो किसी को नहीं पता था। ये बड़ी होशियार हो, वहाँ लड़की का भेष बनाकर हमारी बच्चियों को उठाकर ले आई हो। अरे राधा ये तो कोई चुड़ैल है, जल्दी से मेरी मदद करो, हम सोनम और पिंकी को बाहर निकालते हैं। इन्हें कैसे पता चल गया? अब तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, वरना मैं पकड़ी जाऊँ। ऐसा करती हूँ, यहाँ से गायब हो जाती हूँ, जिससे कि ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। क्लीम क्लीम श्रीम शो मंत्र। अरे ये तो चुड़ैल गायब हो गई है, कहाँ गई होगी? सोनम पिंकी चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। चलो बेटा मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। यहाँ पर संदा दोनों को बाहर निकालने लगती है। अरे पिंकी बेटा ऐसे किसी के साथ नहीं जाते हैं, तुम लोगों को कितनी बार समझाया है। अरे नहीं सोनम ठीक हो ना बेटा, जल्दी से इधर आओ मेरे पास। अरे मामा आप मत रोइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सोनम तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मम्मा अगर आप लोग नहीं आते तो ये चुड़ैल तो हमारा खून पी जाती और हमें मार देती। सोनम बेटा चुप कर जाओ, ऐसी बातें मत करो, मम्मा आपको कभी कुछ नहीं होने देगी। राधा मैंने बोला था ना ये लड़की नहीं है, कोई चुड़ैल ही होगी। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, ये लड़की मुझे अजीब सी लग रही थी, लेकिन राधा दीदी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। चलो कोई बात नहीं है, ये तो समय से पहले हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और तुम लोगों की जान बच गई। चलो कोई बात नहीं पिंकी बेटा, अब रोना बंद करो, ठीक है ना? हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया। देखो पिंकी बेटा आगे से ऐसे किसी की बातों में नहीं आते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम लोग घर से बाहर आ रहे थे तो हम लोगों को बताकर आना चाहिए। माची वो बोल रही थी मैं तुम लोगों को बहुत सारे खिलौने दिखाऊंगी, उसके खिलौने देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। सोनू बेटा तुमने खिलौने देखने का लालच किया ना, देखो उसका क्या नतीजा मिला। ऐसे कभी भी किसी चीज के लिए लालच मत करो, ठीक है ना? चलो चंदा दीदी हम लोग घर चलते हैं, वैसे भी अंधेरा हो चला है। हाँ राधा चलो जल्दी से घर चलते हैं। यहाँ पर सभी लोग घर जाने लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।